देखिए सबसे पहले मैं आप क्योंकि मीडिया यहाँ पे हमारे इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, सुनते हैं, मीडिया के ज़िम्मेदार यहाँ पर हैं। देखिए जब तक हम अपनी सिचुएशन को खुद बदलने के लिए कदम नहीं उठाएंगे तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। अल्लाह ताला कुरान करीम में वाज़ेह फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने के लिए कदम न उठाए। मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में अब ये जो एक निकाह का अमल है, जैसे मैंने कहा कि इबादत का अमल है, हमने इस इबादत को बिल्कुल कमर्शलाइज़ कर दिया है। तो आपके तवस्सुत से मैं ये अपील करना चाहूँगा वालिदैन से कि निकाह के अमल को आसान करें, इसको बिल्कुल जो है इसको हद से न निकलने दें। मेरी भी कोशिश रहती है, जहाँ जहाँ मैं निकाह पढ़ने जाता हूँ मैं ये इन बातों की तरफ इशारा करता हूँ, लेकिन लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से जो है वो बिल्कुल बुला देते हैं। अब मान लीजिए किसी के पास ये सकत है कि वो निकाह जो है वो धूमधाम से कर सके, लेकिन इसका जो सोशल इम्पैक्ट हमारी नई नस्ल पे पड़ रहा है, फैमिलीज़ पे पड़ रहा है कि निकाह नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं उन फैमिलीज़ के पास कि वो अपनी बच्चों के निकाह कर सके। जैसे कि आपने सुना कि आज कहा कि 30% जो हमारा यूथ है वो निकाह की एज को निकल चुका है। मैं 2012 की आपको बात कर रहा हूँ, एक जो उस वक्त एक जो डेटा आया था हमारे पास कि जो श्रीनगर का डेटा आया, तो मैं तो कश्मीर की बात नहीं करूँगा, शहर श्रीनगर में ये डेटा आया था कि 20 से 25% बच्चियाँ उस वक्त जो है वो निकाह की एज को क्रॉस कर चुकी हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर मैच नहीं मिल रहा है। लोग अब ये कहें कि नहीं हमें शादी करनी है वहाँ जहाँ लड़की भी नौकरी करती हो। वो या कि इतना हमने इसको अब निकाह के अमल को इतना एक फाइनेंशियल तरीके से हम देख रहे हैं कि भाई मैं समझ सकता हूँ कि आज के दौर में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लेकिन निकाह के अमल को आप उसी इबादत के जुल्म में देखें। ये कोई सिर्फ सोशल एक रिश्ता नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, ये एक हुक्म है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि निकाह का तरीक़ेकार क्या है। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम निकाह के इस अमल को आसान बनाएंगे और जो फैमिलीज़ हैं जो चाहे वो लड़के की फैमिलीज़ हो, लड़की की फैमिलीज़ हो। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत से ऐसे लड़के फॉर एग्जांपल जिन्हें कश्मीरी में गुबरमोल कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें जी सादगी से करना है, लेकिन लड़की की फैमिली जो है उनसे कहती है नहीं जी हमें नहीं आप आइए हम ये करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। अगर वो आपको वहाँ से कर रहे हैं और अवेयरनेस माशाल्लाह बहुत सी फैमिलीज़ में आ रही है कि हम सादगी से करेंगे, हम जो है निकाह, ठीक है आपको वलीमा की दावत देनी है लड़के को, वो अपने घर पे वलीमा की दावत दे, लेकिन हमने जो अब इस निकाह के अमल को बिल्कुल एक ऐसा एक तमाशा बना दिया है कि जो है वो बारात में आप देखें, खाना पीना आप देखें, आप नमूदो नुमाइश देखें, हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में ये सिलसिला जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले मैं समझता हूँ कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है और फिर मीडिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को हाईलाइट करें। बस ख़तीब, वाइज़, इमाम हम तो कहते रहते हैं अपने स्टेजेस पर, मगर आई थिंक कि फैमिलीज़ को खुद, और मैं कहूँगा कि ख़ासकर अगर पेरेंट्स, अगर बच्चे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दे टेक अ स्टैंड कि नहीं जी हमें सादगी से निकाह करना है, हमें बिल्कुल सिंपलिसिटी से निकाह करना है, हमें इखलाकी और इस्लामी दायरों के अंदर इस निकाह को करना है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारी सोसाइटी को मिलेगा। बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल जी। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके इन्फ्लुएंसर से गुजारिश की कि आपके इन्फ्लुएंसर्स को भी इनकी ज़िम्मेदारी बनती है, उनकी भी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंटेंट प्रमोट करें जिससे हमारी सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं, जो अखलाकी वैल्यूज़ हैं, जो इस्लामी वैल्यूज़ हैं, जो शराफत के वैल्यूज़ हैं, उनको प्रमोट करें। ऐसी लैंग्वेज को, ऐसे कल्चर को, ऐसे इनिशिएटिव्स को प्रमोट न करें जिससे हमारे माशरे में एक मनफी और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जी देखिए बिल्कुल हो सकती है कि अगर एक ज़माना था यहाँ पे गेस्ट कंट्रोल का सिस्टम था। देखिए अब हर चीज़ अगर हुकूमत से हम कहेंगे कि डंडे की बुनियाद पे करो, ये भी ठीक बात नहीं है। हमें तो खुद एहसास होना चाहिए ना कि बहसते ठीक है, मैंने जैसे कहा कि वाज़वान है, वाज़वान में आप 2 4 5 चीज़ें जो होती थी पहले वो रखिए, बुलाइए, लोगों को खिलाइए, लेकिन जो आप नमूद और नुमाइश कर रहे हैं और जब अब शादियाँ जो हफ्तों में चलती हैं, अब एक शादी का जो है एक फंक्शन इस रिजॉर्ट पे है, दूसरा फंक्शन दूसरे रिजॉर्ट पे, तीसरा फंक्शन तीसरे रिजॉर्ट पे, तो ये बिल्कुल देखिए ये वेस्ट का तरीका हो सकता है। देखिए ये जैसे इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा कि ये जो निकाह जो है ये खाली एक लीगल और सोशल रिश्ता नहीं है, ये इबादत है। तो इस इबादत को खुदा कमर्शलाइज मत कीजिए।